बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है, काउंटडाउन थर्ड एडिशन का इंट्रोडक्शन टू सेट। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको पहले मैं सेट की डेफिनेशन बताती हूँ कि सेट होता क्या है। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। वेल डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं दैट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिनकी खास एक खूबी होती है, ठीक है, या उनकी खास प्रॉपर्टी होती है, बाय विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन। अब आप आ जाएं, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। तो ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि सेट के अंदर होते हैं, जो पाए जाते हैं, उनको या तो मेंबर्स कहा जाता है या एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है, ठीक है। ये बच्चों आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है सेट की, एलिमेंट की, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का भी आप पढ़ लें कि क्या होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट डिफर फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं, जिनमें फ़र्क पाया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब सेट जो है वो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। या तो उसमें वेल डिफाइंड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स या उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पाए जाने वाले जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये तो चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट ऐसे हैं जो कि वेल डिफाइंड है, जिनको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने बच्चों गौर करना है कि आपको जो सेट दिया गया है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली या नहीं। फर्स्ट पे देखें, आपको दिया गया है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने जो क्रिकेट के कैप्टन्स हैं उसको तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन कौन से कैप्टन हैं। तो ये हमारा सेट फिर क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। यहाँ पे इजीली बस इसमें आपने लिखना है वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे ही लिख के दे रही हूँ वेल डिफाइंड, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? वेल डिफाइंड कर सकते हैं। सेकंड पे हमें दिया गया टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स कहा गया है इसमें, लेकिन अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि फूड आइटम्स में स्पाइसी चीज़ें आ रही हैं या स्वीट वाली चीज़ें आ रही हैं, कौन सी टाइप कौन सी है। फूड आइटम्स तो है टेस्टी, लेकिन इसमें कौन सी प्रोडक्ट है ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए इस सेट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लिख लें नॉट वेल डिफाइंड। थर्ड पे आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, ये आप इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारा सेट हो जाएगा वेल डिफाइंड। फिर आ जाएं डी पे, नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्लास में कौन से बच्चे हैं जो कि नॉटी हैं। शरारत एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों अचानक से माइंड में आ जाती है कि कोई बच्चा को किस वक्त कोई सी भी शरारत कर सकता है, इसलिए इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती है। हो सकता है एक बच्चा आज ज़्यादा शरारतें कर रहा हो, नेक्स्ट डे वो बिल्कुल खामोशी से बैठा हो, तो इस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। फिर आ जाए ई पे, मैथमेटिक टीचर्स इन योर स्कूल। स्कूल में आपके जो मैथ्स के टीचर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं वो कितने हैं, कौन से हैं, ये आप इजीली बता सकते हैं। हर स्कूल में जितने भी मैथ्स के टीचर होते हैं सभी बच्चों को पता होते हैं। तो ये हमारा सेट कौन सा हो जाएगा? वेल डिफाइंड। फिर है लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर तो बच्चों बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं, काउंटिंग हमारी जो स्टार्ट होती है वो आगे बहुत आगे तक चलती जाती है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम फिर क्या लिख लेंगे? नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि लार्ज नंबर की हमें लिमिट नहीं पता ना कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। फिर जी पे आ जाए, कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन। जिस सूबे में आप रहते हैं उसका कैपिटल कौन सा है, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया है? वेल डिफाइंड।
गेम्स यू लाइक प्लेइंग। 8 पे आपसे पूछा जा रहा है कि गेम्स जो कि आपको पसंद है, जो आपको खेलने पसंद है, तो वो आप बता सकते हैं ना इजीली। तो ये सेट पे हमारा फिर क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे बुक में जो दिया गया है, गला भी खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया इफ P इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल टू ABCD राइट द सिंबल्स। ठीक है, ये बिलोंग का है और ये नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपने ये सिंबल लगाने हैं, एक बिलोंग वाला, नॉट बिलोंग टू, ये 2 सिंबल आपने लगाने हैं यहाँ पे और फिर बताना है। अब ये देखें 2, वो कह रहे हैं 2 जो है, जो P वाला जो सेट है उसमें है या नहीं है, या उससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब आप देखें ये वाला P है, इसमें देखें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, 2 इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बिलोंग। फिर आ जाए 5 बिलोंग टू P, ये P वाला सेट है, इसमें देखें हमारे पास 1 2 3 4 दिया गया, 5 नहीं दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 नॉट बिलोंग। यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट बिलोंग। फिर आ जाए 3 पे, A बिलोंग टू P। अब A जो है, अब ये P वाले सेट में तो 1 2 3 4 दिए गए, A तो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग। फिर D पे आ जाए, D बिलोंग टू Q, ये Q का सेट दिया गया है, इसमें ABCD, तो ये कह रहे हैं D इसमें पाया जा रहा है, तो बिल्कुल पाया जा रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। फिर G देखें, G Q में पाया जा रहा है, ABCD, यहाँ पे तो G नहीं है, तो फिर अब ये नॉट बिलोंग आ जाएगा। 3 देखें Q वाले जो सेट है, जो उसमें पाया जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चन आ जाता है। 3 क्वेश्चन में है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स ABC। ठीक है, एटसेट्रा, ETC का मतलब एटसेट्रा। आपको ये दिए गए हैं सेट और इसको आपने बताना है कि इसमें क्या कहा गया है और इनको नेम भी देने हैं। मतलब ये वाला जो फर्स्ट है, इसको मैं A कह लेती हूँ, इसको B कह लेती हूँ, ये C है, ये D है, E है, F है और G है। ठीक है, इनको नेम दे के फिर आपने इनके अंदर बताना है क्या क्या है। फर्स्ट पे कहा गया काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। आपने सेट बनाना है जिसमें काउंटिंग नंबर्स हों लेकिन वो 10 से छोटे हों। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके 7 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम इन 7 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने बताना है कि सेट्स, ठीक है, और उनमें आपने ये भी बताना है कि ABCD उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब हमें फर्स्ट पे दिया गया है काउंटिंग नंबर लेस देन 10, तो अब मैं पहले तो इसको A से रिप्रेजेंट कर लूँगी। ठीक है, फिर सेट के लिए हम इसमें काउंटिंग नंबर लेस देन 10 यानी 9 से छोटे नंबर आपने लिखने हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेट बन चुका है। ठीक है, सेकंड पे आ जाए वॉवल्स इन द वर्ड इमेज। आपको एक वर्ड दिया गया है इमेज, इसमें आपने वॉवल हरूफ देखने हैं। वॉवल हरूफ आपको पता है कौन से होते हैं, A E I O U। अब यहाँ पे देखें I आ रहा है, A आ रहा है और E आ रहा है, यानी A है, I है और E है। ठीक है, तो हमने इसका क्या कर लेना है, सेट बना लेना है। अब इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ सेट को, सेट के अलामत डाल के फिर आपने जो जो आपके आए हुए हैं I-A-E इनको लिख दें, I-A-E। ठीक, ये आपका हो चुका है सेट B। थर्ड पे आ जाए लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब आपने जो वर्ड मैंगो दिया गया है इसका सेट बना देना है। इसको C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं M। ठीक है, कॉमा लगा के A-N, G-O। ये आपका हो गया वर्ड मैंगो का सेट। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें कि 4 पे दिए गए कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। हमारा जो कौमी झंडा है उसमें कितने कलर्स होते हैं आपको पता है, वो होते हैं वाइट एंड ग्रीन, 2 कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे पहले सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं D से और यहाँ पे फिर कलर्स लिख लेते हैं। कलर्स कौन से हैं, वाइट, ग्रीन। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाए
नंबर्स लेस देन 25, वो नंबर जो 25 से छोटे हों एंड डिविजिबल बाय 5, और 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हों। 5 से छोटे नंबर 25 से छोटे लेने हैं, 5 के टेबल पे डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई से, फिर उसके बाद आपने 5 का टेबल पढ़ना है। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, वो कह रहे हैं 5 पे जो डिवाइड होते हैं। फिर 5 4 ज़र 20। अब हम 5 5 ज़र 25 नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में यहाँ पे कहा हुआ है लेस देन 25, तो हम 20 तक स्टॉप कर देंगे। 6 पे आ जाए, कलर्स इन रेनबो। आपने जो कोसे कज़ा है रेनबो, उसमें जितने कलर्स होते हैं आपने वो लिखना है। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ से, और फिर यहाँ पे तमाम कलर्स के नेम हम लिख लेते हैं। ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और फिर ये सेट की अलामत डाल देते हैं। 7 पे आपको कहा गया मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। आपने 3 के जो टेबल पे डिजिट आते हैं वो आपने लिखने हैं, लेकिन आपने 15 से छोटे लिखने हैं, ठीक है, लेस देन 15, 15 से छोटे। अब पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम एफ तक लिख चुके हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर 3 6 9 12, अब 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि लेस देन 15, तो 12 तक स्टॉप कर देंगे। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट। इसमें से आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से किसका सेट बनाया जा सकता है और किसका नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पे आपको दिया गया है स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन। अब टाउन एक कस्बे को कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल, कौन से लोग जो कस्बे हैं वो मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो इनका सेट आप नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसमें आप लिख दें नो। फिर सेकंड पे आ जाए स्टूडेंट ऑफ क्लास। आपने क्लास के बच्चों का सेट बनाना है, तो या तो आप इजीली बना सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी होती है बच्चों की, हर क्लास में 20 25 30 या मैक्सिमम 40 तक स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये आप सेट बना सकते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे यस। मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली, सूबाई असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका सेट, तो ये भी आप बना सकते हैं। 4 पे आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें कहा गया है फेमस फिल्म्स एक्टर, मशहूर जो फिल्मी अदाकार हैं उनका सेट। अब आप देखें कि अब इसमें हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स का पूछ रहे हैं, इंडियन पूछ रहे हैं, ठीक है, हॉलीवुड का पूछ रहे हैं, बॉलीवुड, ये इसमें कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसको हम सेट की सूरत में नहीं लिख सकते हैं, नो। फिर है रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब में कितने दरिया पाए जाते हैं, कितने रिवर्स हैं, उसका सेट हम इजीली बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। फिर 6 पे ऑनेस्ट पीपल ऑफ आ नेबरहुड, यानी हमसाए में जो है वो ईमानदार लोग। अब किसके हमसाए में कहाँ के बात की जा रही है, इसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी नो हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।